तो इधर देखिए जी, हम जा रहे हैं गौशाला और इधर ये शिवलोती नदी है, इसी में ही बन रही है, सारे घर है ना नदी के उसमें ही है। तो पता नहीं गाड़ी देखियो यहाँ चली जाके आराम से, ये तो नहीं पता। आए आप पहले यहाँ? हाँ ये रही। तो यहाँ गौशाला जाएंगे अब। होली पे यही होगी। यहाँ पे ही पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हमें लेना है जी खाद यहाँ से गमलों के लिए। यहाँ पे देसी खाद मिलता है तो इसलिए आए। तो अभी इसके पापा गए हैं पूछने के लिए कि इधर से ही मिलेगा या कहाँ से, तो वे जानकारी के लिए गए। तब देखते हैं। अभी यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। देख भी वो फ्लावर कितने सुंदर, इधर देख गौ माता। देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ गए हैं जी गऊ देखने। लेना तो खाद था, टाइम लगेगा, लेकिन अभी मगर चलो जब तक गाय बच्चे घूम लेंगे। तो यहाँ देखिए सारे के सारे ये गाय हैं यहाँ पे। और अभी हाँ लगा लो। देख छोटे छोटे काऊ के बच्चे कितने सारे। ये देखो ये कितना छोटा सा है। सारे ही छोटे छोटे हैं तो इस सेक्शन में छोटे छोटे से ही है। हाँ ये बच्चे हैं इनके। ये यहाँ पे खिला दियो इन्हें गुड़ है। अब चारा डाल दो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो चारा भी ले लो। चल तुम देख लो, हमें वो लेके आ रहे चारा इनके लिए, ठीक है? तुम यहीं खेल लो। इनका आई कार्ड है इनके। बेटे हम चारा लेके आ रहे, तुम खेल लो यहीं। नहीं ये बाहर थोड़ा ही निकल जाएंगे यहाँ से, मारने की नहीं। खेल लो उधर, देख के घूम लो। बस ये है कि कहीं ऐसा ना घुस जिया जो मार दे। तो हम देखिए चारा लेने जा रहे हैं अंदर, चारा डालेंगे। और ये देखो कहाँ का देख रही गाय, ये भी कितनी सारी गाय। ये देखिए ये गाय पापा दिखाएंगे उठा के, पापा को बोल। ये देखो सारी की सारी ये आ रही कि हमें कुछ खाने के लिए दे रही। यहाँ पे देख कितनी सारी, इनसे ज्यादा। इनकी खोर में डाल दो, खिला दो। हाँ यहाँ पे खिला दो बेटा, खिला दो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं करने के, अरे डर गया। ऐसा खिलाते हैं। जीभ निकालती है, कुछ नहीं करते हैं। बच्चा है ना ये। खिला दो ले इशू, ले इशू जल्दी जाओ से वो डरे ना सारी देर बैठा पकड़ा करा को कर डर गई बेटा। हाँ मेरा हाथ चाट लिया था। चाटी तो रही कुछ, वो तो नहीं करनी। हाँ इधर खिला दो। ये तो एकदम से पीछे पड़ रहे ना। ऐसे कर खिलाओ। हाँ अरे खिलाओ यार, खिलाओ ऐसे। देख के लाई लगा पड़ा उधर। ले आओ इधर, ले आओ। इसको खिला भी दे, खिला दो ना, कोई से यहाँ रख दो। कुछ नहीं कहते, उठा लो। डरा ना बेटा। खिला दो, ऐसे खिला दो। हाँ ऐसे ये बस सबसे पहले तो गुड़ खिला दिया है गाय को, जितना भी लेना था इतना लेके दे दिया, खिला दिया। यूँ तो यहाँ पे गाय बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा। कहीं वो बने हुए अलग अलग जगह है, तो काफ़ी सारी हैं इनमें गाय।
तो यहाँ पे अब ले रहे हैं घास। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी घास भी डालना हमें काऊ को। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे, और ये कटा हुआ तो ये काफ़ी भारी हो रहा है, एक से उठाया नहीं जा रहा। मैं बोल भी रही लाओ मैं उठवा दूँ। और कृष्णा कह रहा कि मम्मी मेरी टोकरी तो दिलवा दो। मैं कह लो। फिर हमने इनको सबको एक एक टोकरी दिलवा दी और इससे पकड़ी नहीं गई, इसके साथ फिर मैंने पकड़ ली। तो यहाँ पे अब बस जा रहे हैं गाय को डालने। तो बच्चों ने तो ये जो पास में थी गाय इनको ही डाल दी। फिर वे कहने लगे, जो वहाँ पे रहते हैं हेल्प करते हैं जो गाय की, तो वे कहने लगे कि आप उधर दूसरी साइड डाल दो। फिर हम चले गए थे दूसरी साइड पीछे, और वहाँ पे तो बहुत सारी गाय थी। और ये एक टोकरी में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये तो उनके मुंह पे मिलने लगते 5-7 के ही खाई जाती है। और सारे तो क्या नाम लड़ाई भी करने लगते हैं एक दूसरे के पास जाने के लिए, क्योंकि किसी का मुंह आता है वहाँ पे, किसी का नहीं। तो ये कहने लगे उधर चले जाओ, उधर है काफ़ी सारी गायें और वहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे फिर मैंने एक टोकरी और ले ली और यहाँ पे मैं चली गई हूँ लेके। और बच्चे देखिए मेरे से भी आगे आगे है। वैसे तो वे डर रहे थे, लेकिन उनको शौक भी बहुत लग रहा था कि हमें डालनी है घास। और जब गाय पास में आ रही थी तो फिर काफ़ी डर रहे थे वे। तो यहाँ पे फिर उनका डर भी लगता है कभी सींग मार दे। वैसे तो बाहर तो निकलने की नहीं, लेकिन इनके सींग काफ़ी बड़े बड़े थे। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि मुझे कि तू ही डाल दे, बच्चों को रहने दे, कभी ये चोट चाट लगवा लें। और ये एकदम से झुंड का झुंड बाहर आ रहे थे देख के। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हाथ में ले लेकर थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वे इतनी परेशान होगी। वही है, फिर जब इतनी सारी तो इतने से घास में क्या होगा। तो बस जी बच्चों ने काफ़ी देर यहाँ पे मस्ती करी, खेले, और अब है चलने की बारी। खाद हमने ले लिया और काफ़ी बड़ा एरिया देखिए ये गौशाला का, और काफ़ी साफ़ सफाई है, अच्छा काम हो रहा। साफ़ सफाई भी बहुत थी, मैंने अंदर जाके देखा गाय के, वहाँ भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे। यहाँ देखिए टाइम हो गया 2:30 बज गए, और 10:30 बजे से हम गए थे, तो 3 घंटे हो गए। दिक्कत है 10:30 गए थे, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 4 घंटे में आए हम वापिस। 4 घंटे लग गए, और 4 नहीं तो 3:30 तो हो ही गए। और अब इन्हें फिर लग गई आके भूख बच्चों को। क्यों, जब वहाँ खाया था जब तक खा लिया था वो हो गया हजम, फिर कूद काद के इनका अब फिर कहना शुरू कर दिया इन्होंने भूख लग रही। अब मैं कह रही मैं का खिचड़ी बना दूँ, कहीं कोई सी मान नहीं रही खिचड़ी खाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आज तो दाल रोटी खानी। वहाँ पे तो वही है, बस थोड़ा सा ये है, वरना महंगाई इतना ज़्यादा है। यहाँ पे इतने में 3 छक जा जितने में वहाँ एक किया हुआ चीज़। तो वो तो बस वो है कि बच्चों का बिजनेस के तरीके से किया जा रहा वहाँ पे। तो जितना भी इन्होंने खाया पिया, हमने तो अपने उससे बता दिया था, मैं कहा खा लो जितना भी खाया। लेकिन वो अब इनका वहाँ तो इन्होंने कह दिया था कि और नहीं खाया जा रहा, लेकिन अब इन पर इनकी भूख दोबारा होगी। तो अब फिर इन्हें भूख लग गई, और अब इसके पापा गए हैं गाड़ी पे कवर ढकने के लिए, और खाद हम लेके आए। खाद ये निकाल दिया गाड़ी में से, स्कूटी पर ले आए। इससे पौधों में डाल लेंगे, पौधे हमारे खराब हो रहे ना, ये मिट्टी चेंज करके इनकी पौधों में डाल लेंगे। और अभी वे देख रहे हैं, कह रहे चल मैं लेके आऊँगा कुछ, क्यों मैं भी थक गई इनके साथ साथ। और बस वे कुछ देखूँ क्या लेके आएंगे, उनकी वेट कर ली। देखिए जी खाना कन्हैया लेके आ गया है, हिलाया है दाल और दाल मखनी और रोटी। तो मैं अब सबको दे दूंगी, बच्चे हो रहे भूखे, दे दूं फटाफट। भूख तो इनकी ऐसी हो, एक रोटी में इनका पूरा पट जा, एक ही रोटी की भूख हो इन्हें, ज्यादा नहीं, बस भूख लग रही भूख लग रही। अरे मैं कहो गई, मैं क्या खिचड़ी बना दूं, मन ही नहीं बाहर तो ही खाना ये ना, खिचड़ी बनू क्या, पेट नहीं भरेगा खिचड़ी में तुम्हारा, कह रही है। बच्चे खाना खाने लगे थे, सबने ही खा लिया, कन्हैया भी आ गया था। तो इनको देने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था, और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा खा के अब सो जाओ बस थोड़ी देर, क्योंकि थके हुए हैं बच्चे। और वैसे तो कुछ करो ना करो घर में तो इतना थकते नहीं, जब कहीं चले जाते हैं पहले स्कूल में कूदे ही हैं, और 1 घंटा सारा फिर हमारा वहाँ पे लग गया गौशाला में। तो इस वजह से तो ये सब लेट गए थे। लेट तो मैं भी गई थी, लेकिन मेरा तो यही है, मुझे ना दिन में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। कभी कभी तो हो जाता है कि सो जाती हूँ, जब मैं लेटी तो ऊपर छत पे बंदर आ गया, बंदरों ने गमला तोड़ दिया फिर आज। तो फिर मैं वहाँ चली गई, बस फिर मेरी तो नींद भाग गई। और यहाँ पे बस मैं अपना फिर उठ के काम करने लगी। तो ये बर्तन मैंने पहले नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चलो अपना काम ही कर लूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना। फिर मैंने ये करके फिर अपनी वीडियो एडिट करी। बच्चे सो रहे थे, और ईशू और पीहू तो उठ भी गई थी जल्दी, इसके पापा भी सो रहे थे।
तो वे भी उठ गए थे, लेकिन रुई नहीं उठी। रुई तो बहुत लेट उठी थी, उसको तो बड़ी मुश्किल से उठाया, उसके ऊपर पानी के छिंटे भी दिए। वो जाके 6 बजे उठी फिर बड़ी मुश्किल से, मगर रात को फिर कब सोएगी। तो यहाँ पे बस अब शाम का टाइम हो गया, काम मेरे सारे हो ही गए हैं। अब है शाम की तैयारी। यहाँ मैंने कर लिया सबसे पहले संध्या, और बच्चे लगे हुए हैं तीनों खेलने में। तो ये बैट बॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। तो जी देखिए, मेरा शाम का खाना बनने की हो गई है तैयारी। यहाँ मैं बनाऊंगी पुलाव, और ये चावल मैंने धो लिया अच्छी तरीके से, और मटर छील लिए, धो लिए हैं ये भी, और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और आलू। तो वैसे तो गोभी भी रखी, लेकिन गोभी फिर बच्चे खाते नहीं, इस वजह से मैं नहीं डालूंगी। तो यहाँ मैंने काट के तैयार कर लिया, बना लेती हूँ पुलाव। और ये देखिए, इनका चल रहा है गेम। ये देख, बैट बॉल खेल रहे हैं, ये खेलना है इनका बैट बॉल। इन तीनों की मस्ती चल रही है, जहाँ तीनों इकट्ठी हो जाए बस, फिर तो और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो पूरी मस्ती चल रही है। बस मैं तड़का लगा दूंगी इसमें पुलाव में। मैं सिंपल सी तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो सब्जी यहाँ पे गोभी भी रखी थी, गाजर भी रखी थी, लेकिन बच्चे ना तो गोभी खाते ना गाजर, उससे मीठी मीठी भी लगती है। और मैंने पूछा था तो सारों ने ही ना कर दी थी कि मम्मी नहीं, गाजर भी नहीं डालनी और गोभी भी नहीं, फिर मटर ही डाले मैंने। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का लगा दिया, जैसे आलू की सब्जी छोंकते हैं सेम इसी तरीके से बनाती हूँ मैं। और टमाटर डाल के उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दिया, फिर टमाटर को अच्छी तरीके से भून के उसमें फिर मटर डाल दिया, फिर डाल दिया आलू। और ये जैसा सब्जी बनाते हैं ऐसा तैयार होगी। तो इनको खूब भून सी के अच्छे से, तो फिर इसमें डाल दिए हैं चावल, और चावल के हिसाब से ही हम डाल देंगे पानी। और थोड़ा सा वैसे तो ठीक ही था, क्योंकि ये ना बिल्कुल सॉफ्ट से ही खाते हैं। खड़ी सी वो बनाते हैं ना तो खाते नहीं इसके पापा, तो उनको तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ खाई चाहिए, मतलब घुली हुई सी अच्छी सी। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा से करके मैंने इसीलिए डाला। तो यहाँ देखिए, खिचड़ी एक ही सीटी लगवानी पड़ा है, बस बन के तैयार होगी। और ये मैंने लगा दिया प्लेट बच्चों के लिए, सबके लिए। कन्हैया नहीं आया था, कन्हैया के लिए रख दूंगी, बाकी सबके लिए लगा दी। और इतनी भूख तो थी नहीं शाम के टाइम, और बच्चों ने ही कहा था कि मम्मी आज वो बना लो, आलू वाली खिचड़ी बोलते हैं बच्चे। मैं बोल भी रही थी, मैं कहा दाल रोटी, वो मूंग की दाल बना लूँगी, और रोटी कहने लगे नहीं मम्मी आज तो खिचड़ी बना लो मटर वाली। तो मैंने बना दी, और यहाँ देखिए सबको दे दी, कर रहे हैं, खा रहे हैं अपना। और बस फिर मैंने भी खा ली थी, और मैंने अपना किचन का काम निपटा लिया। अब यहाँ पे लगाने लगी हूँ बिस्तरे। पहले तो ये तीनों बहनें, इनको लेटना है एक जगह, पीहू को, ईशू को, रूही को। तो ये दूसरे वाले रूम में लेट गई। फिर हमने सोचा वहाँ पे फिर कन्हैया लेटता है, फिर मैंने सोचा मैं कहा इनको फिर ढकने की दिक्कत रहती है, तीनों ही खुलती हैं बहुत रात को, और ठंड हो ही रही बहुत ज़्यादा, शाम को तो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हमने सोचा मैं कहा नहीं, इनको अलग नहीं लिटाएंगे, यहीं पे ही। वैसे तो रोज़ मैं, गुड्डू और ईशू हम बेड पे लेटते हैं, इसके पापा फोल्डिंग पे, दूसरे रूम में कन्हैया लेटता है। लेकिन फिर भी यही आज इन्होंने सोचा कि नहीं हम उधर ही लेटेंगे, तो ये लेट भी गई थी। फिर मैं इनको लाई उठा के, मैं कहा बार बार दूसरे रूम में भी जाएगा, और यहाँ हम इन्हें अच्छे से देख लेंगे। हाँ, और तो यहाँ देखिए जी, डबल बेड हमारे 2 बिछ गए। एक बेड पे तो वो ईशू, रूही और इसके पापा लेटेंगे, तीनों ये इस पे, क्योंकि इन्हें यही पसंद आ रहा, फोल्डिंग पे ही लेटना है इन्हें आज। और एक बेड पे मैं, पीहू और गुड्डू, ये हमारा परमानेंट बेड है, वो हमने तैयार कर दिया। तो यहाँ 2 बेड हो गए। असल में इन्हें अलग पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि रात को ये खुल जाती है, ये फिर ठंड हो रही बहुत ज्यादा है, इस वजह से मुझे सारे एक ही रूम में पड़ जाएंगे। दूसरे में तो खैर वैसे भी रोज ही कन्हैया ही लेटता है, यहीं लेटता है। तो आज हमने डबल बेड बना दिया। रोज तो एक ही फोल्डिंग भी चाहे, 2 बिछ गए। ईशु कितना मजा आ रहा। हाँ, ईशु और रूही तो अपना छांट का पड़ गया, हम तो यहाँ पड़ेंगे। मजा आ गया दोनों का। चल दूध दांत भी करा। हाँ, दूध करने लग गई मैं, ला रही दूध ताव नहीं बस ला रही मैं कर रही।
देखिए मैंने कर दिया है दूध मीठा गरम, तो मैंने पहले ही करके रख दिया था जब मैं खाना बर्तन वगैरह करे थे खाने के। तो यहाँ पे बस मीठा करके दे दूंगी। सबका लगा दिया है, कान्हा जी को मैं पहले ही दी आई हूँ। और यहाँ पे इनका चारों बच्चों का दे दिया है बॉर्नवीटा डाल के, ये पीते हैं तो इनको दे आऊँगी, इसके पापा को। और कन्हैया भी आ गया था, फिर कन्हैया को भी दे दूँगी, वो खाना खाएगा उसके बाद दूध पिएगा। उसका मैं रख देती हूँ, वो फिर अपने आप लेके पी लेता है। तो थोड़ा सा रात को लेट सा ही आता है, लेट ही आया था, 9-10 बज जाते हैं, मतलब कभी कभी थोड़ा जल्दी भी आ जाता है। तो यहाँ आप देखिए सबको दूध दे दिया मैंने, थाली रख दी है पास में ही, मैंने कहा इसमें रख देना, फिर इधर उधर रख देते हैं कप, तो फिर वो होता है कोई गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने थाली में ही लगा दिए सबके, जिसने पी लिया। और फिर मैं अपना भी ले आई, अपने आप भी पी लूँगी। तो दूध सबने पी लिया और काम सारा हो ही चुका है बस। और देखिए तीनों मूर्तियों की अब क्या सारी रात नाटक करेंगी, क्यों ये आज सो लिए हैं दिन में 2-2, 3-3 घंटे। और पीहू को तो, रूही को तो हमने 6 बजे ही उठाया। रूही तो नहीं आज रात को सोने के, सोएगी या तो सोती नहीं दिन में, अगर सो जा तो फिर इसे उठानी मुश्किल हो जा। यहाँ आओ एक जनी हमारे पास, कोई सी माँ भीड़ हो जाएगी। और गुड्डू सोएगी क्योंकि गुड्डू तो थक रही, गुड्डू नहीं सोई आके। और बस अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बोल दो कोई सा बाय बाय।